आप बड़े उनके हो साथ कितना टाइम रहते हो एक साल में? मुश्किल से 2-1 दिन। बस। अच्छा, अब क्या विचार है, आगे पढ़ाई करना है या फिर भाई की राजनीति में धीरे धीरे? देखिए, जिसका काम उसी को साझे। हकीकत उन लोगों के पास, ना कि मेरे पास। आपको ये सवाल चुनाव उनसे के पूछना चाहिए कि डर चुनाव के किसको लग रहा है, किसको नहीं लग रहा है। चुनाव के परिणामों को लेकर ये नहीं लगता भाई एक ऐसी राजनीति में चले गए? जब उनका बीजेपी ने टिकट काटा तब क्या प्रतिक्रिया थी आपकी आपकी? टिकट कटना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, दूसरी बार है इसलिए? कोई बड़ी बात नहीं लगती कि जो आदमी इतना बड़ा हो जाता है फिर वो इंसान समाज को सुपुर्द हो जाता है, वो एक परिवार का बंधके नहीं रह जाता है। बिल्कुल। आज आपको क्या लग रहा है कि मैं साल में कितनी बार उनसे मिलता हूँ? रोज़ बात होती होगी क्या हमारी? 1 बार 2 बार कभी कभार मिल जाते हैं घर पे, पर मायने कौन रखते हैं? अच्छा, वो जो साथ खड़े रहते हैं हमेशा। बस। तो पहली चीज उनकी, पहली प्रायोरिटी उनकी। रविंद्र सिंह किनका? उनका। इनका नाम है रणवीर सिंह भाटी और ये दूधोड़ा गांव के रहने वाले। अब एक रविंद्र सिंह भाटी दूधोड़ा भी आपने सुना है, एक आज इनका नाम ले रहा हूँ रणवीर सिंह भाटी। आपको लगेगा ये कौन है? इनकी शक्ल देखकर, इनकी स्माइल देखकर, इनका जोश देखकर पहचान गए होंगे कि ये वही चेहरे पे तेज लिए हुए रणवीर सिंह भाटी, युवा दिलों की धड़कनों में बसने वाले रविंद्र सिंह भाटी के अनुज, उनके सगे लिटिल ब्रदर, उनके सगे छोटे भाई रणवीर सिंह मेरे साथ है। और आज इनसे मिलना हुआ। जनरली ये किसी को बाइट या फिर कैमरे के सामने या मीडिया के सामने आने से बचते हैं क्योंकि लोग इनको रविंद्र सिंह की राजनीति के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। इस वजह से ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मैं मेरी निजी ज़िंदगी जीऊँ, स्टूडेंट लाइफ जीऊँ। आज मैं रणवीर जी से कुछ सवाल करूँगा। रणवीर जी, कितने चैलेंज जाते हैं या फिर सोशली जाते हो, कोई पहचान लेता है रविंद्र सिंह के भाई के नाम से, क्या रिएक्शन होते हैं उनके? देखिए, मैं एक मिडिल क्लास परिवार से भी आते हैं हम लोग, ठीक है। अब किसी के लिए जब इतनी अटेंशन एक साथ मिलनी चालू हो जाए तो उसके लिए एक बड़ा चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है कि लोगों को वो किसी और इंसान से बंधे हुए, ना कि हमसे, ठीक है। उनका जुड़ाव रविंद्र सिंह से है, ठीक है। तो हमें भी उनको वापस उसी तरीके से वापस रिएक्ट करना पड़ता है, ठीक है, कि उनका वो प्रेम है, उनका वो सद्भाव है, उनकी आदर और कदर करना भी हमारा कर्तव्य है जी। और सेकेंडरी चीज़ ये है कि उस प्रेम को बंधा रखना बड़ी बात होती है, ठीक है। देखो रणवीर जी, ये जैसे जोधपुर वाले इलेक्शन है, उस वक्त आप कौन सी क्लास में थे? मैं उस समय सेकेंड ईयर में था शायद, सेकेंड ईयर में थे? सेकेंड ईयर में था। और उस वक्त मैं भी मेरी एक अलग यूनिवर्सिटी में था, मेरे लिए जेएनयू बड़ी नई थी। और जब रवसा पहली बार चुनाव लड़े तो मैंने पहली बार गया, तो मैंने पहली बार राजनीति देखी कि क्या होता है। अच्छा, आपको वो लगा भाई खड़ा हो रहा है, अब जाना तो पड़ेगा, फैमिली है, सगा भाई है, जाना तो जाए। मैं एक चीज़ बताता हूँ कि रवसा जब से कॉलेज छोड़, मान लो स्कूल छोड़ के जब कॉलेज में गए, तब 12th के बाद जब वहाँ गए तो उन्होंने खुद के बेसिस के ऊपर, जब एक इंसान वहाँ उतरा, वहाँ जाके उसको ये तक नहीं पता कि जेएनयू यूनिवर्सिटी किस तरफ है, हॉस्टल कहाँ, और कल जाके वो सोच लो इतना आगे बढ़ रहा है। और उसके अलावा उसके पास में इतने लोग कमाए उसने। मेरा नंबर तो कहाँ लगेगा? जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता चलता है कि आप कौन सी पंक्ति हो। मुझे बड़ा हर्ष होता है कि मैं उस पंक्ति के अंदर अंतिम व्यक्ति होना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे से पहले वो लोग हैं जिन्होंने उस इंसान को बनाने के लिए मेहनत करी, ठीक है। लास्ट में आके किसी का बैठ जाना पास में कि आपकी नहीं, हम वो कुछ नहीं ऐसा। वो आदमी उन लोगों की कदर करता है, इसलिए लोग उससे जुड़े हुए, ना कि इस वजह से कि भाई आपसे उनका कोई व्यक्तित्व कुछ फ़ायदा हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका जुड़ाव है, प्रेम है। बिल्कुल। ये बताइए रणवीर, जैसे इलेक्शन का दौर आता है, सगा भाई खड़ा होता है तो धड़कने तेज होती है, धड़कने तेज हो रही है? नहीं, धड़कने तेज तब होती है ना जब अपने को लगता है कि अपना कुछ गिरने के चांसेस। रविंद्र सिंह के पीछे कुनबा बड़ा है उसका, उनका कुनबा इस वजह हिसाब से बड़ा है क्योंकि आज एक तरीके से सोच लो कि वो कोई नेता या नहीं है, लोग उनको पारिवारिक सदस्य मान के चलते हैं। नेता कब होते हैं? जब किसी से आप किसी वजह से आप उनसे जुड़ रहे हो। बिल्कुल। बात यह है पारिवारिक जुड़ाव इन द सेंस कि आप हर इंसान को उस हिसाब से तोलो, बात करो तो मुद्दे की बात करो कि उस इंसान की परेशानी क्या है। हर इंसान की व्यक्तिगत परेशानी अगर आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैं भी हूँ तो हम एक परिवार में साथ रहे, बात कर रहे हैं कि तो उस परिवार में अपने एक इंसान जो अपने साथ रह रहा है उसकी अगर हम बात करें, उसकी कोई परेशानी की बात करें, तो उसको लगता है ना कि भाई उसका कोई जुड़ाव है। तो रविंद्र सिंह का जुड़ाव उसी तरह से है लोगों से। अच्छा रणवीर, ये बताइए कि जैसे सोशली आप मिलते हो पब्लिक से,
कि भाई हाँ रविंद्र सिंह है भाई, जनरली आपको लोग जान लेते हैं, वैसे शक्ल तो काफ़ी मिलती है, फिर जानते हैं रवसा का जो स्टारडम है या फिर उनकी जो प्रसिद्धि, उनको लोग यूथ जानती है। मुझे बड़ा हर्ष होता है उनको देखता हूँ जब सब लोगों को, क्योंकि मैं जनरली एक बात बता रहा हूँ कि जिस जिस जगह से हम लोग आते हैं या जिस परिवेश में हम पले हैं, हमें इतना अटेंशन की आदत नहीं है। ठीक है, लोग जब मिलते हैं तो वो लोग, सबसे बड़ी चीज़ ये लगती है मुझे, कभी कभी बड़ी हंसी आती है कि साहब एक जब छोटे थे तब कभी किसी ने इतना बड़ा सोचा भी नहीं था। भगवती ने मतलब आज एक किस मुकाम पे लाके उस इंसान को खड़ा किया, देख के बड़ी खुशी होती है। उस जहाँ पे वो सब चीज़ें हो रही होती है उसमें एक अंतिम जगह पे खड़ा रह के उसको देखने का जो हर्ष मुझे लगता है कहीं नहीं हो सकता। रहते हो या फिर मैं भाई हूँ, मैं तो पहले रहूँगा, तो वो लोग आने भी नहीं देंगे। उसका कारण है क्योंकि वो मेरे से पहले उसके भाई है। मेरा नंबर वो बोल रहे हैं ना कि अंतिम पंक्ति में इसलिए आता है क्योंकि मेरे से ज़्यादा जुड़ा हो वो लोग। उसके लिए मेरा कोई फ़ायदे के लिए अगर मैं काम कर सकता हूँ खुद के लिए, मैं कितना भी उसको अच्छा इंसान बता दूँ, मैं कितने भी गुण गा लूँ, जब तक लोग खुद के हिसाब से नहीं बताएंगे ना कि साहब वो कौन है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं मेरे मुंह में या मिठू होने से ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब आप बता रहे थे कि लोग मुझे मिलते हैं, लोग मुझे मिलते हैं तो उनके काम से मुझे खुश होकर मुझे मिलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं उनसे खुद उनका कोई बल कुछ ऐसा कर रहा हूँ। वो देखते हैं, खुश होते हैं कि यार हमारे परिवार का इंसान है। हर 36 कौम का आदमी मिलता है और आता है तब ये लगता है कि जैसे कोई परिवार का एक सदस्य मिल रहा है। अच्छा रणवीर, ये बताइए आप, जैसे मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे कॉलेज के चुनाव आपने निपटे, अब ये विधानसभा चुनाव है, रणवीर क्या करते हैं रविंद्र सिंह के लिए इलेक्शन जीतने के लिए? रणवीर क्या काम करते हैं उस दौरान? एक कुछ ऑपरेट करते हो, काम काज देखते हो, या मोटा मोटी क्या देखते हो उस वक्त? कार्यकर्ता है साहब, कार्यकर्ता, एक नॉर्मल कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। क्योंकि हर किसी इंसान के लिए अब एक चीज़ ये है कि जिसका जो टास्क है वो हमारे यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ है कि रविंद्र सिंह की जो टीम है, ठीक है साहब, वो रविंद्र सिंह जी के लिए उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये वो है, ये बड़ा है, ये छोटा है, वो कुछ नहीं, किसी का कोई कुछ पद नहीं है। सब लोग समान नहीं है, बराबर है, और जिनका जो काम है वो सब लोग करते हैं, पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। अब बात ये आती है कि जब बात है तो मुझसे ज़्यादा तो वो लोग कर रहे हैं, तो आज बड़ी बात तो वो लगती है ना कि वो उस इंसान से इतना जुड़ाव है, उन लोगों का उस प्रेम, इतना प्रेम मिल रहा है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, किसी भी नेता से इंसान को जुड़ाव रहता है 4 से 5 साल, ठीक है। आज वो इंसान चाहे जो काम कर रहा है उससे लोगों का जुड़ाव देखिए, जुड़ाव छोड़िए, उसका वो कुनबा हो चुका है, उसका परिवार है, ठीक है। उसको तोड़ने के लिए बड़ी से बड़ी चीज़ से सेंधमारी करने की कोशिश भी कर लीजिए तो नहीं कर पा सकते। उसका रीज़न है प्रेम। बिल्कुल। अब रणवीर रविंद्र बनना चाहेंगे या फिर उनके जैसा नहीं बन पाएंगे? क्या थॉट है, कैसा चलते हैं आपके माइंड में? या फिर आपको दोस्त यार बोलते होंगे या फैमिली वाले भी नहीं बोलते? फैमिली वैसे नहीं बोलती होगी क्योंकि मैं आपको बचपन से आपके परिवार को जानता हूँ, आपको यही बोलते होंगे पढ़ाई कर चुपचाप जी। तो आप क्या कोई इलेक्शन लड़ने की या छात्र राजनीति में कदम रखने की, रवसा की तरह? मैंने मेरी अभी मास्टर्स कंप्लीट करी है, ठीक है। रही बात चुनाव की, राजनीति की, किसी की काबिलियत होती है, जो चीज़ आप एक्सेप्ट कर लेते हो जितना जल्दी वो आपके लिए बड़ा सही रहता है। जिसकी जो काबिलियत होती है उसी को वो करना चाहिए, ठीक है। रविंद्र सिंह की काबिलियत है कि उसका जुड़ाव है, उसका प्रेम है कि वो लोगों के काम आ पा रहे हैं, ठीक है। नेता बनना मुश्किल नहीं है, किसी के काम आना मुश्किल है, समझे। अब क्या होता है, बड़े से बड़े लोग होते हैं, मैंने कई बार ऐसे उदाहरण सुने हैं कि रात को 12 बजे के मेरे लिए वो इंसान वहाँ खड़े थे, ठीक है। नेता बनना कोई बड़ा काम नहीं है, मैं चला जाऊँगा, पोस्टर लगा लूँगा, खड़ा हो जाऊँगा कि साहब भाषण देना चालू कर दूँगा। भाषण हर इंसान दे सकता है, ठीक है। मैं आज कहीं पे भी जाऊँ, आज 4 लाइनें बोलना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उस 4 लाइनों के ऊपर चलना, पूरी बात करना उस चीज़ की। आज मैं खुद अचंभे में रहता हूँ जब उनके प्लान सुनता हूँ कि कितने विजनरी इंसान होता है। एक इंसान का जब तक विजन बड़ा नहीं होगा, रवसा खुद कहा करे कि साहब अपने मूलभूत री बात करा, हर चीज़ री बात करा, तो काम क्या नहीं करा? पहली चीज़ तो काम करो। आप किसी चीज़ के लिए जाते हो ना तो सब विश्वास के साथ जाओ कि एक काम है हूँ करीश, पहली चीज़। सेकेंडरी चीज़ क्या है कि अब एक चीज़ बताइए, मैं जाके बड़े बड़े भाषण, और एक चीज़ बता रहा हूँ कि मैं भी यूनिवर्सिटी में था, हमारे खुद के वहाँ पे इलेक्शंस वगैरह, कैंपेन वगैरह चलते थे, मेरा कोई भी एक्टिवली पार्टिसिपेशन उसमें नहीं था। उसका रीज़न था कि अगर आप बात कर रहे हो तो सिर्फ राजनीति के लिए मत करो, ठीक है। काम करने के लिए अगर कोई नेता आगे आए, चाहे मैं तो कहता हूँ रविंद्र सिंह के अलावा भी कोई होता, तो बिल्कुल उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। किसी की व्यक्तित्व के पीछे चलना चाहिए ना कि एक सोच होती है, एक क्या होता है, लीडर एक सोच होती है, उसके पीछे लोग अनुसरण करते हैं, ना कि उसकी पावर को देख के या उसकी चीज़ें। वो आदमी की अगर सोच अगर आप लोगों के साथ मिल गई तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अच्छा,
अब क्या लग रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव में 4-5 नेता खड़े हुए, रविंद्र सिंह एक हार्ड टास्क के साथ आगे, सब दिल में मैं क्या है ये साफ बताइए। आप पॉलिटिशियन मत बनिए रविंद्र सिंह की तरह, उनके मैं भाई पॉलिटिशियन हूँ भी नहीं सर। मैं सबसे पहले एक चीज़ बात बता रहा हूँ कि मैं खुले आज मन से आज के एक समय की एक छोटा बात भाई बता बन के बताइए। छोटा भाई बन के एक बात बता रहा हूँ कि सब आज एक मिडिल क्लास परिवार से एक इंसान जो आता है, जो जिस मुकाम तक पहुँचा है जी, पहले एक बात बताई जाती थी कि राजा का बेटा राजा बने, जी वो वक्त नहीं रहा। ठीक है, आज कोई भी इंसान आगे आके राजा बनने की अहमियत वही रखता होगा है जो योग्य होता है। जो योग्य होता है। आज बात मैं रविंद्र सिंह की कर रहा हूँ, किसी और की कर रहा हूँ, उसकी बात रीज़न ये है कि योग्य है। अगर मैं कहूँगा तो कौन, अगर एक बात है, अगर आपको जो आज के लोग खड़े थे आपने उनसे भी बात करी होगी, मैं तो घर का हूँ, मैं तो 101% यही बोलूँगा कि नहीं हम बोलेगा कोई और, तब पता चले